हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, क्लास 12 एग्रीकल्चर का सिलेबस चल रहा है। क्लास है 12 एग्रीकल्चर, सब्जेक्ट है आपका पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने देखिए, ये लिखा है 8650415957। तो बेटा आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखो, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, अगर हम पशुपालन की बात करें तो बेटा इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा। तो जब 3 हो गए तो कितने हो गए? 18 मार्क्स। टोटल बेटा आपके 18 मार्क्स के आपसे 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे, कुछ पशुओं के नाम दे देगा। उन पशुओं के नाम देके आपसे पूछेगा इनका मूल स्थान बताइए और इनके लक्षण बताइए तथा उसकी उपयोगिता बताइए। हो सकता है वो 4-5 पशुओं के नाम दे दे, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। मान लो उसने 5 पशुओं के नाम दे दिए। वो पशु कोई से भी हो सकते हैं 5। ठीक, आपको 5 पशु दे देगा और उन 5 पशुओं में से क्या कहेगा, आपसे पांचों पे लिखवाएगा। क्या लिखवाएगा? उन पांचों का मूल स्थान लिखवाएगा कि आपको ये बताना है कि जो पशु वो देगा पेपर में, वो किस स्थान, उसका मूल स्थान है, उत्पत्ति स्थान है, वो क्या है। दूसरा पूछेगा कि उसका प्रमुख लक्षण क्या है और तीसरा पूछेगा उस पशु की उपयोगिता क्या है। ठीक, 3 पॉइंट के आधार पे क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो उसी जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसी क्वेश्चन की चर्चा बेटा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। समझो बेटा, देखो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है, देखो लिखा है भदावरी बहस। क्या है? भदावरी बहस। अब देखो भदावरी बहस में जैसे फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे हो, ये है मूल स्थान। क्या लिखा है? मूल स्थान। इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, इस नस्ल का मूल स्थान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बाहें तहसील के भदावर तथा जमुना और चंबल के खादर क्षेत्र माने जाते हैं। यानी किसकी बात हो रही है? ये हो रही है भदावरी भैंस की बात। जो भदावरी भैंस है, इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो उत्तर प्रदेश के यानी यूपी के आगरा जिले के बाहें तहसील के कहाँ पे? भदावर तथा जमुना और चंबल के खादर क्षेत्र माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस नस्ल के पशु ग्वालियर, कहाँ पाए जाते हैं? ग्वालियर तथा इटावा जिले में भी बहुत मात्रा में यानी बहुतायत से पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया भदावरी भैंस का मूल स्थान। इसके बाद जो अगली हेडिंग है आपकी, अगली हेडिंग है मुख्य लक्षण या पहचान। मान लो किस बेस पे आप कोई भी भैंस मान लो खड़ी है, जैसे 10-12 भैंस आपके पास हमने खड़ी कर दी, तो आप किस बेस पे पहचानोगे कि 10-12 में से कौन सी भैंस है वो भदावरी नस्ल की है। ठीक है, ये आपको पहचानना है। तो देखो हेडिंग जो है यहाँ पे, वो हेडिंग पड़ी है मुख्य लक्षण, और इसी को क्या कहते हैं? पहचान। यानी लक्षणों के आधार पर किसी भी पशु का पता लगाना, वो क्या कहलाता है? मुख्य लक्षण कहलाते हैं। तो देखो किस बेस पे पहचान होगी। पहला लक्षण, सिर छोटा होगा तथा हल्का। सिर छोटा तथा हल्का, दोनों सींगों के बीच में उभरा हुआ। पहला पॉइंट ये सटीक बैठेगा। दूसरा पॉइंट है सींग चपटे, जो कि दाहिने पीछे की ओर होकर अंदर की ओर मुड़े हुए तथा नुकीले होते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, शरीर का तांबे जैसा रंग। शरीर का रंग कैसा? तांबे जैसा रंग, जिस पर थोड़े से बाल होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपका सटीक बैठेगा। देखो बेटा, यहाँ पे लक्षण तो हो सकते हैं, लक्षण मैं नहीं कह रहा, आप 15 से 20 लक्षण लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग बनेगा, ठीक है, उस लॉन्ग में लिमिटेड आपको लक्षण लिखने हैं। कहीं ऐसा ना हो एक ही क्वेश्चन में सारा समय आप लगा दो, क्योंकि 6 अंक का लॉन्ग है। तो मैंने जो लक्षण आपको बता रहा हूँ वो लिमिटेड बता रहा हूँ। देखो मैंने 6 लक्षण आपको बताए हैं।
हो सकता है जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ वो लक्षण आपको पता ना हो, आपको और लक्षण पता हो। ठीक है, तो आप इस बात की टेंशन ना लें। जितने भी लक्षण मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल सिंपल लक्षण बताऊंगा ताकि आपको याद भी हो जाए, और बिल्कुल छोटे पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको जब आप लिखो तो आसानी से लिख भी दो और मार्क्स भी आपको बिल्कुल ठोस मिले। तो चौथा पॉइंट समझो, चेहरा पतला तथा आंखें दूर दूर होती हैं। अगला पॉइंट है कान औसत आकार के, खुरदरे तथा लटके हुए होते हैं। देखो, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। छठा पॉइंट है पतली व लंबी पूंछ जो कि घुटने के नीचे तक जाती है। पतली व लंबी पूंछ जो कि घुटने के नीचे तक जाती है। ये हो गए 6 लक्षण। ठीक है, 6 लक्षण मैंने आपको करा दिए इसके। अब समझेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो बेटा इसकी उपयोगिता समझिए। उपयोगिता के बारे में फर्स्ट पॉइंट, प्रति व्यात औसतन 1100 से 1300 किलोग्राम दूध। कितना? प्रति व्यात औसतन की बात कर रहा है यहाँ पे बेटा। प्रति व्यात औसतन 1100 से लेके 1300 किलोग्राम तक के बीच का एरिया है। 1100 भी हो सकता है, 1150 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1300 किलोग्राम तक दूध देती है। इसके दूध में घी अधिक होता है, जो घी की मात्रा है वो अधिक होती है। ठीक है, आगे समझो आप। सेकंड पॉइंट है इसके दूध में 13% तक वसा पाई जाती है। यानी जो आप भदाभरी भैंस की बात कर रहे हो तो इसके दूध में 13% तक क्या पाई जाती है? वसा यानी फैट पाई जाती है। अगला पॉइंट है इस नस्ल को घी के लिए पाला जाता है। ज़्यादातर लोग इस नस्ल को किसके लिए पालते हैं? घी के हिसाब से पालते हैं, घी इससे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट, प्रथम ब्यात की उम्र 50 से 52 माह होती है। प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है कितनी होती है? 50 से 52 माह होती है। तो ये हो गई आपकी, देखिए जो आपकी बदाबरी भैंस थी इसका मूल स्थान भी हो गया, मुख्य लक्षण भी हो गए और इसकी उपयोगिता भी हो गई। ठीक है, अब जरा इसका डायग्राम देखिए कि भाई भदाबरी जो भैंस है वो होती कैसी है। तो देखो ये है चित्र भदाबरी भैंस का, ये डायग्राम है। ठीक, आपने डायग्राम भी देख लिया होगा। देखो आप वीडियो को सिर्फ और सिर्फ समझो, वीडियो में जो भी आपको समझाया जा रहा है उसको आप समझिए। इसकी पीडीएफ की आप टेंशन मत लो। इसकी जो पीडीएफ है वो जो आपका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। तो आप नोट्सों की टेंशन ना लें, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को में अच्छे से जो भी समझाया जा रहा है उसको आप समझते हुए चलिए, तो आपको अच्छा भी लगेगा और सारी बातें समझ में भी आएंगी। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जर्सी गाय। देखो दो नंबर पे हमने लिया है जर्सी गाय। जो भी हम आपको करा रहे हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं। तो जर्सी गाय में समझेंगे सबसे पहले मूल स्थान क्या है इसका, क्योंकि यही पेपर में पूछाएगा आपसे। तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो है इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है। क्या माना जाता है? इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है। किसका मूल स्थान? जर्सी गाय का मूल स्थान। इसी कारण इसे जर्सी नस्ल भी कहते हैं। भाई इस नस्ल का यानी जो जर्सी गाय है इस नस्ल का मूल स्थान इंग्लैंड का जर्सी द्वीप माना जाता है। इसी कारण इसे जर्सी नस्ल भी कहते हैं। भारत में संकर नस्ल तैयार करने के लिए इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। अब संकर नस्ल क्या होती है? देखो दो प्रकार की, या कह सकते हो आप दो नस्ल की गायों के बीच जब मध्य क्रॉस कराया जाता है, जब कोई भी न्यू वैरायटी कह सकते हो आप उत्पन्न होती है, तो उस वो क्या होता है? संकर नस्ल बनती है। ठीक है, जैसे आगे मैं समझाऊंगा पूरी बात इस संकर नस्ल के बारे में, आगे समझाऊंगा वीडियो में, जहाँ पे भी पॉइंट आएगा अच्छा वाला वहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को समझो। भारत में संकर नस्ल तैयार करने के लिए भी इनका अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? जर्सी गाय का। तो ये तो मूल स्थान हो गया। अब समझो इसका मुख्य लक्षण और पहचान। पहचान का मतलब वही है, यानी मुख्य लक्षण। लक्षण देख के ही किसी चीज़ को पहचाना जा सकता है। आगे समझिए।
देखो फर्स्ट पॉइंट, शरीर का रंग हल्का पीला जिस पर सफ़ेद रंग के चित्ते होते हैं, कभी कभी रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। सेकंड पॉइंट, इसका शरीर अच्छा विकसित एवं चुस्त होता है। किसका शरीर, किसका शरीर बेटा, कमेंट करके बताइए किसका शरीर की बात हो रही है। जर्सी गाय की बात हो रही है। ठीक, बिल्कुल स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाए। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हो गया, इसका शरीर अच्छा विकसित एवं चुस्त होता है। थर्ड पॉइंट, सींग छोटे अंदर की ओर झुके हुए तथा नथुने बड़े होते हैं। जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं और अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, लेकिन जो नथुने होते हैं वो बड़े होते हैं। अगला पॉइंट, इनका शरीर छोटा कौमा पीठ एवं कंधा एक लाइन में होते हैं। अगला पॉइंट है, इनका पेट पूर्णतया विकसित होता है। इनका जो पेट है, जर्सी गाय की बात हो रही है, इनका जो पेट है वो पूर्णतया कैसा होता है, विकसित होता है। अच्छा, अगला पॉइंट है, गर्दन पतली होगी, पतली और छोटी होती है। ये तो थे लक्षण जिसके बेस पे आप बता सकते हो ये जर्सी गाय है। नेक्स्ट, इसकी उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। चलिए उपयोगिता को समझते हैं। इस नस्ल की गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 4000 लीटर प्रति ब्यात है। कितना है? इस नस्ल की गायों का औसत दुग्ध उत्पादन है कितना है? 4000 लीटर प्रति ब्यात है, जिसमें वसा की मात्रा 4.5 से 5.3% तक होती है। यानी जो फैट है, जो वसा की मात्रा है वो 4 से 5.3% होती है। इस नस्ल की गाय 23 से 24 माह की अवस्था में प्रथम बार ब्याती है। जन्म के समय इनके बच्चे का वजन 25 से 30 किलोग्राम तक होता है। तो ये जर्सी गाय की क्या हो गई? उपयोगिता हो गई। अब थोड़ी सी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। जैसे चलिए 1 मिनट जर्सी गाय का पहले डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जर्सी गाय का डायग्राम है, ये आप देख रहे हो। ये जो गाय है ये वाली बेटा जर्सी गाय है। ये डायग्राम आप देख लीजिए। ठीक, अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण पॉइंट की चर्चा करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुछ इस प्रकार से। आपसे पेपर में 1 नंबर में आपसे बातें कुछ पूछेगा। आपसे पूछेगा विदेशी गाय की नस्लें बताओ, कौन कौन सी नस्लें हैं जो विदेशी हैं। अब भाई विदेशी गाय की बात कर रहा है ये, तो आपको चारों ही याद रखनी पड़ेंगी। जैसे जर्सी हो गई, ये विदेशी है। आयरशायर विदेशी है। ब्राउन स्विस विदेशी है। होलिस्टीन फ्रीजियन ये भी विदेशी है। तो इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे पता लगा पेपर में 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है विदेशी गाय की नस्ल क्या कौन सी है, पूछ सकता है। वो विकल्प में भी पूछ सकता है और बल लाइनर वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट था इसमें, किन्हीं 2 संकर गायों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 संकर गाय के। अब संकर गाय का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं कहूँ माना, ठीक है, मैं क्लियर नहीं कह रहा, माना एक गाय जर्सी है, दूसरी है आयरशायर, ठीक है। इन दोनों के क्रॉस से जो बनी गाय, ठीक है, वो बनी करन स्विस। तो 2 नस्लों के कह सकते हो आप, 2 प्रकार की नस्लों के क्रॉस से जो अगली नस्ल तैयार की जाती है उसी को क्या बोलते हैं? संकर क्रॉस बोलते हैं, संकर गाय बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना था। आपसे संकर गाय के बारे में जरूर पूछेगा वो, तो आपको ये बता देना है करन स्विस और करन फ्राइज ये जो हैं वो संकर गाय हैं। ठीक, दोनों देखिए करन से ही स्टार्टिंग है। चलते हैं आगे, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ब्राउन स्विस भी आपके सामने आ गया। देखो बेटा, अगला है आपका जो टॉपिक है वो है ब्राउन स्विस गाय। इसके बारे में समझते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले मूल स्थान समझेंगे कि इसका मूल स्थान क्या है भाई। तो देखो ब्राउन स्विस एक गाय कैसी है? विदेशी गाय है। ब्राउन स्विस एक विदेशी गाय है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मूल स्थान है वो यूरोप का स्विट्जरलैंड देश है। कौन सा है? यूरोप का स्विट्जरलैंड देश है। तो मूल स्थान आपको ध्यान रखना है यूरोप का स्विट्जरलैंड, ठीक है।
अगला जो पॉइंट, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है मुख्य लक्षण। वही किस बेस पे पहचानोगे किस कि ये ब्राउन स्विस गाय है, तो उसके लक्षण भी तो पता होने चाहिए आपको, तभी पहचान सकते हो। तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे उनको समझते हैं अपने लोग। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को बेटा लाइक कर दो और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि घर बैठे सभी बच्चे आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, इस जाति का रंग हल्का ब्राउन होता है। पहला पॉइंट, यानी जो आप पढ़ रहे हो ब्राउन स्विस गाय जो आप पढ़ रहे हो, इसका, इस जाति का जो रंग होगा वो हल्का ब्राउन होगा। सेकेंड पॉइंट, इसका शरीर बड़ा, शरीर कैसा होगा, बड़ा होगा, सुगठित एवं सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ललाट चौड़ा, ललाट का मतलब माथा, माथा चौड़ा, सींग छोटे और आगे की ओर मुड़े हुए होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, त्वचा मोटी तथा ढीली होती है। स्किन जो उसकी होती है, जो त्वचा होती है वो काफ़ी मोटी होती है और ढीली भी होती है। अगला पॉइंट, इसका अयन जो होता है वो बड़ा होता है। इसके अगर हम एन की बात करें तो एन बड़ा होता है तथा क्षमतापूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जाति के नर का औसत शरीर भार, इस जाति के नर के औसत का बात हो रही है, ठीक है, मादा की बात नहीं हो रही है, अब नर की। नर का औसत शरीर भार 875 किलोग्राम तथा मादा का भार 550 किलोग्राम होता है। आगे समझिए, अगर ये पॉइंट आपको याद ना हो तो इसे हटा देना, जो जो पॉइंट आपको याद हो वो पॉइंट याद कर लेना। पॉइंट बहुत सारे होंगे, लेकिन अगर आप 4 से 5 पॉइंट लिखते हैं तो एग्जाम में काफ़ी है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो जो पॉइंट आपको याद नहीं हो रहे आप उन्हें हटा दीजिए, ज़रूरी नहीं है सारे पॉइंट ही आप याद रखो एग्जाम में। अगला पॉइंट समझिए, गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ये काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सिंपल है, गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पशु आकार में छोटे होते हैं और इनके पैर मजबूत होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, यह पशु आकार में छोटे और इनके पैर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, ये भी याद हो जाएगा। इस पॉइंट को छोड़ के मैंने सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल सिंपल ही लिए हैं, सारे याद हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट, इसकी उपयोगिता के बारे में समझते हैं। चलिए, उपयोगिता समझिए आप। तो देखो उपयोगिता में क्या है, यह दुकाजी नस्ल है। दुकाजी का मतलब है मांस और जो दूध के उत्पादन में यानी बिक्री के हिसाब से आप कह सकते हो कि अच्छी नस्ल है। ठीक है, यह एक दुकाजी नस्ल है। सेकंड पॉइंट, इसकी अधिक मात्रा में दूध तथा मांस प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, दूध और मांस। इससे, किससे, जिस नस्ल को आप पढ़ रहे हो इस नस्ल से अधिक मात्रा में दूध और मांस है वो ज़्यादा प्राप्त होता है। थर्ड पॉइंट, एक कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सुविधापूर्वक पाली जाने वाली नस्ल है। यह कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सुविधापूर्वक पाली जाने वाली नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट है, मांस उत्पादन के लिए यह एक सर्वोत्तम नस्ल है। यानी मांस उत्पादन के लिए यह एक उपयुक्त यानी सर्वोत्तम सबसे अच्छी नस्ल है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए आगे थोड़ी सी और बातें समझिए आप, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, उससे पहले आप डायग्राम देख लो। इसका डायग्राम देखिए ब्राउन स्विस गाय का। ये बेटा जो गाय है ये ब्राउन स्विस गाय है, जो ये आप देख रहे हो ये ब्राउन स्विस गाय है। जो अभी लक्षण बताए मैंने वो इसी के सारे लक्षण बताए हैं। ठीक, अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीजिए, एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे करके बनेंगे उनके बारे में समझो आप। देखो, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि विदेशी गायों की नस्लें बताइए। तो यहाँ पे जितनी मैंने लिखी हैं ये सब विदेशी ही हैं, ये जो है सब विदेशी हैं। जैसे ब्राउन स्विस, जर्सी, होलिस्टिन फ्रीजियन, आयरशायर, रेड डेन, गर्नसी, शॉर्ट हॉर्न, पबार, नागौरी, ये सब विदेशी गायों की नस्लें हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बेटा एक नंबर का बन सकता है।
श्योर नहीं कह रहा मैं क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हाँ चांसेस पूरे होते हैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने की। अब देखो मैंने संकर गायों की नस्लें आपको बताई थी, यहाँ पे एक और जुड़ गए, एक और मतलब बढ़ गई। करण स्विस मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, करण फ्रिज में मैंने आपको बताई थी, और जरसिंध नहीं बताई थी। तो बेटा यहाँ पे एक और बढ़ गया, देखो ये आपके काम, एक अक्षर और याद कर लेना, जरसिंध। ठीक है, देखते हैं आगे नया टॉपिक हमारा क्या है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलो बेटा अगला जो हमारा टॉपिक है उसे हम समझेंगे। चौथा टॉपिक है ये आपका सिंधी नस्ल। अगला क्या है? सिंधी नस्ल। इसके बारे में समझो। इसके अगर हम मूल स्थान की बात करें तो इस नस्ल का जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। कहाँ का? पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। सिंधी नस्ल की बात हो रही है। अब आपको ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। सिंध प्रदेश के पश्चिमी भाग में इस नस्ल के शुद्ध वंशीय पशु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत के कई राज्यों में इस नस्ल के पशु बड़ी संख्या में पाले जाते हैं। तो कुल मिला के मूल स्थान में इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है कि यह पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। किसका? सिंधी नस्ल का मूल स्थान। अब बेटा इसकी पहचान, मुख्य लक्षण आप याद कर लो। तो मुख्य लक्षण समझो आप। मुख्य लक्षण क्या है? इस नस्ल के अधिकांश पशु गहरे लाल, कैसे? गहरे लाल तथा कत्थई रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? गहरे लाल होते हैं तथा कत्थई रंग के होते हैं। यह पशु शरीर में साहीवाल नस्ल से अधिक गठीले तथा आकार में छोटे होते हैं। इनकी जो गर्दन है वो छोटी और मोटी, गलकंबल पतला और मुलायम, सिर बड़ा, सींग मोटे एवं मध्यम आकार के होते हैं तथा यह पशु शांत स्वभाव के होते हैं। देखो ये पशु आया निकल के शांत स्वभाव का। ये क्या चल रहा है? लक्षण चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको लक्षण ध्यान रखने हैं। आगे समझिए अब उपयोगिता। चलिए उपयोगिता के बारे में समझो आप। इस नस्ल के पशु विभिन्न प्रकार की जलवायु सहन करने की क्षमता रखते हैं। एक तो ये उपयोगिता है, इस नस्ल के पशु विभिन्न प्रकार की जलवायु सहन करने की क्षमता रखते हैं और रोग प्रतिरोधी होते हैं। यह गाय 300 दिन के एक ब्यात में 1134 लीटर औसतन दूध देती हैं। यह गाय 300 दिन के एक ब्यात में 1134 लीटर औसतन दूध देती हैं। जबकि राजकीय फार्मों की बात हो रही है। देखो यहाँ पे हो रही है 300 गाँव की, 300 दिन की बात हो रही है, गाँवों की बात हो रही है। ठीक, गाँवों में एक शब्द और लगा जोड़ लेना यहाँ पे। यह जो गाय हैं वो गाँवों, जब गाँव की बात हो तब गाँव में 300 दिन के एक ब्यात में 1134 लीटर औसतन दूध देती हैं। जबकि राजकीय अगर फार्मों की बात करें तो उस पर इस नस्ल की कुछ विशेष गायों ने 300 दिन के एक ब्यात में 4082 लीटर तक दूध दिया है। इसलिए किसानों के लिए अधिक पसंद की जाती है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपने समझ ली। देखिए कौन सी थी? सिंधी नस्ल की गाय थी। अब आगे थोड़ी सी इसके पहले डायग्राम की बात करेंगे, फिर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन की फिर से आपसे चर्चा करेंगे। देखो बेटा, ये जो गाय है आप देख रहे हो यही है। ठीक, ये वाली जो गाय जो आप डायग्राम ये देख रहे हो, ये गाय है सिंधी गाय। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे वो ये पूछ सकता है इस प्रकार से, स्वदेशी गायों की नस्लें। तो जो स्वदेशी गायों की नस्लें हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट से मतलब दुधारू नस्लें। क्या है? दुधारू नस्लें। दूसरे नंबर पे है द्विकाजी नस्लें। तीसरे नंबर पे है भारवाही नस्लें। तो पहले समझिए दुधारू नस्लें कौन सी हैं। गाय की स्वदेशी गाय की नस्लें हैं ये बात ध्यान रखना है। जो अपने ही देश की हैं उन्हीं को बोलते हैं स्वदेशी। जैसे साहिवाल, सिंधी, गिर,
देवनी। ये दुधारू नस्लें हैं, दूध देने वाली नस्लें हैं, सबसे ज़्यादा दूध इन्हीं से प्राप्त होता है। अच्छा, द्विकाजी का मतलब होता है ये मांस और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए है, यानी बिक्री के हिसाब से जो हैं वो ये वाली नस्लें हैं, जैसे हरियाणा, कांकरेज, थार पारकर, अंगोल, कृष्णा घाटी, गोलांव, निमाड़ी, राठी, ये वाली जो हैं। नेक्स्ट है भारवाहीन नस्लें, तो इनको भी समझो, जैसे अमृत महल हो गई, पंबार हो गई, खेरीगढ़ हो गई, कैन कथा हो गई, गंगा तेरी हो गई, नागौरी, मेवाती, खिलाड़ी, कांगयाम, डांगी, ये जो है वो भारवाही नस्लें हैं। ठीक है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला जो है दुकाजी नस्लें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और दुधारू नस्लें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेटा इस वीडियो में बस इतना ही था मेरे हिसाब से। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इसकी जो पीडीएफ है, मैंने आपसे कह दिया, इसकी जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए परेशान मत होना। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।